नमस्कार। आज बात करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग नेविगेशन के बारे में। मतलब वो पहली सीढ़ी जहां से हमारे सारे आइडियाज शब्दों का रूप लेते हैं। ये तो होता ही है ना। जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर सामने आता है, थोड़ी घबराहट तो होती ही है। सामने एक खाली स्क्रीन, ढेर सारे बटन, और समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। लेकिन सोचकर देखिए, वो खाली पन्ना असल में कोई रुकावट है ही नहीं। वो तो एक मौका है, बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह। एक ऐसी जगह जहां हमारे आइडियाज, हमारी कहानियां, हमारी जरूरी बातें, सब कुछ शक्ल ले सकता है। तो आज का हमारा सफर 4 आसान हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस डिजिटल खाली पन्ने में कितनी ताकत छिपी है। फिर देखेंगे कि एप्लीकेशन को खोलते कैसे हैं। इसके बाद हम यूजर इंटरफेस का एक छोटा सा टूर लेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि अगर कहीं फंस गए तो मदद कहाँ मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, डिजिटल खाली पन्ना। असल में यही तो वो स्टार्टिंग लाइन है जहां से हर कहानी, हर प्रोजेक्ट शुरू होता है। इसे ना एक डिजिटल वर्क बेंच की तरह सोचिए। मतलब एक ऐसी टेबल जो किसी भी काम के लिए एकदम तैयार है। चाहे कोई लेटर लिखना हो, एक बढ़िया सा रिज्यूमे बनाना हो, या फिर क्यों नहीं, एक पूरी नॉवेल लिखने का सपना हो। अच्छा, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, एप्लीकेशन को खोलना। ये हमारे क्रिएटिव सफर का कह सकते हैं सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। और ये जितना सुनने में आसान है ना, उतना ही करने में भी। सबसे पहले कंप्यूटर के डेस्कटॉप या एप्लीकेशन फोल्डर में प्रोग्राम का आइकन ढूंढना है। मिल गया? क्या बात है। अब बस उस पर डबल क्लिक करिए, प्रोग्राम खुल जाएगा। और फिर काम शुरू करने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चुन लेना है। हो गया। अब बारी है तीसरे और शायद सबसे मजेदार हिस्से की, यूजर इंटरफेस का टूर। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारा कंट्रोल सेंटर है, या कह लें कि एक क्रिएटर का कॉकपिट जहां से सारा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो लाइन दिखती है ना, वो है मेन्यू बार। ये सॉफ्टवेयर की पूरी कमांड लाइब्रेरी है, ऐसा मान लीजिए। यहां सारी चीजें जैसे फाइल, एडिट, व्यू अपनी अपनी कैटेगरी में बड़े सलीके से रखी हुई हैं। और ठीक उसके नीचे नजर आएगा आइकन बार। ये क्या है? ये हैं विजुअल शॉर्टकट, मतलब तस्वीरों वाले बटन। ये उन कामों के लिए हैं जो हम बार बार करते हैं। इससे काम फटाफट और बहुत आसान हो जाता है। तो फिर इन दोनों में फर्क क्या हुआ? देखिए, मेन्यू बार एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है जहां हर तरह का टूल मिलेगा। वहीं आइकन बार हमारे हाथ वाले टूल बॉक्स जैसा है, जिसमें बस वही औजार हैं जिनकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। एक में सब कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट में, और दूसरे में सब कुछ तस्वीरों यानी विजुअल सिंबल से समझाया गया है। कुछ आइकन तो ऐसे हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि सेव का आइकन। यह हमारे काम को बचाता है। कुछ प्रिंट करना है तो प्रिंट आइकन है ही, जिससे फिजिकल कॉपी निकल आएगी। अरे कोई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अंडू बटन है ना, यह हमारी आखिरी गलती को एक झटके में ठीक कर देगा। और कॉपी पेस्ट, इससे तो किसी भी टेक्स्ट को यहां से वहां ले जाना बिल्कुल बच्चों का खेल है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अगर जरूरत पड़े तो मदद कहां से मिलेगी। और एक बात याद रखनी है, मदद हमेशा सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होती है। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है, किसी को भी सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जो लोग शानदार काम करते हैं ना, वो हर कमांड याद नहीं रखते, बल्कि उन्हें ये पता होता है कि जरूरत पड़ने पर जवाब कहां और कैसे ढूंढना है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। इसका सबसे आसान तरीका है सॉफ्टवेयर का अपना हेल्प फीचर। यह ज्यादातर मेन्यू बार में ही मिल जाता है। बस हेल्प पर क्लिक करना है, सर्च बार में अपना सवाल लिखना है, मान लीजिए फॉन्ट कैसे बदलें, और बस सामने जो इंस्ट्रक्शन आए उन्हें फॉलो कर लेना है। कहते हैं ना कि जब कहीं फंस जाओ तो बाहर निकलने के लिए यह पता होना चाहिए कि सही लीवर कहाँ है। यह हेल्प फीचर बिल्कुल वही लीवर है जो किसी भी उलझन से बाहर निकलने में मदद करता है। तो एक खाली पन्ने से शुरुआत हुई थी, फिर हमने एप्लीकेशन खोला, उसके टूल्स को समझा, और ये भी जाना कि मदद कहाँ मिलेगी। अब वर्ड प्रोसेसिंग की जो बेसिक बातें हैं वो हमारी पकड़ में हैं। तो अब जब इस डिजिटल दुनिया की चाबियां हाथ में हैं और एक खाली कैनवस इंतजार कर रहा है, तो असली सवाल तो ये है कि अब बनाया क्या जाएगा।